हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं के विषय गणित हिंदी मीडियम परीक्षा यहाँ पर सत्र जो आपकी 2022-23 में हो रही है उसके सेट पेपर डी का संपूर्ण हल। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे इसी वीडियो में, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के अच्छे से आपको पढ़कर विकल्प चुनकर इनके आंसर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न दिखा है चित्रलेख को देखिए और उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिए गए हैं आपको। ये यहाँ पर लिखा है फलों का बगीचा, ये पेड़ों की संख्या दी गई है, ये आपके फल दिए गए हैं कौन कौन से हैं, अमरूद, संतरा, आम, अनार। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अमरूद के पेड़ कितने हैं, 1, 2 और 3, संतरा के 1, 2, 3, 4, 5, आम के 1, 2, 3, 4 और अनार के कितने हैं आपके 2। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अच्छे से आपको देखना है। तो देखिए ये दिया गया हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया, फलों के बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं। तो देखिए पहला देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये दिया है तो आम ये दिया गया, आम में कितने हैं आपके 4। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दिया गया है प्रश्न। तो बगीचे में कुल कितने हैं आम के पेड़, 14, 3, 5 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है संख्या 6050 का नाम लिखना है आपको। तो ऑप्शन एक पहला है 6005, यहाँ पर 6150, यहाँ पर ये देखिए तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6050। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4002 है। कितना लिखना है आपको, 4002 इस प्रकार से लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये पढ़ के लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये ज़्यादा जा रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संख्या 2008 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से, या फिर ऑप्शन नंबर डी के प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी 200 + 8 लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 208, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये दिया गया 5वां क्वेश्चन। तो क्या लिखा है इसमें, इस मोबाइल फ़ोन की कीमत कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर ये कीमत लिखी हुई है, तो इसमें देखिए कितने रुपए हैं। तो आपको यहाँ पर ये गणित में दी गई है, इसका हिंदी सही छांटना है। तो ये कितना लिखा है, 5069। तो यहाँ पर लिखा है 5069, या फिर इसका लिखेंगे 5069 रुपये, 569 या 900 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50, यहाँ पर 5069 रुपये। अगला क्वेश्चन छठवां ये दिया गया हमारा, इनको जोड़ना है आपको। तो देखिए जोड़ेंगे हम, तो पहले लिखेंगे 20, फिर इसके बाद पीछे से लिखेंगे आपका यहाँ पर इस प्रकार से 75 और इनको जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 95। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रटना नहीं है, आप समझते चलिए। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आपको याद रख लेना है 90 डिग्री का अंश होता है। इस प्रकार से बनता है एल आकार का। जहाँ भी एल बना मिल जाए आपको समझ लीजिए वहाँ पर आपका समकोण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 8वां। तो क्या लिखा है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं। तो वर्ग पहले समझ लीजिए किस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार से एक डिब्बा होता है, उसे वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों यहाँ पर जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, 1, 2 या 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में। और त्रिभुज में कितनी होती है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, त्रिभुज में 3 होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 भुजाएं मिलेंगी देखने के लिए। इसके बाद इसका ऑप्शन लिखा है 4, यहाँ पर 12 × 4 कितना होता है। ऑप्शन 21, 56, 29 या 48। तो गुणा कर लेना, 12 का 4 में पहाड़ा पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है। 18 में 3 का भाग देंगे, तो इस प्रकार से करेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 18,000 ना हो, तो
तो 6 बार जाएगा, 3 6 18, तो 18 से 18 कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका सही हो जाएगा सी, यानी 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन ये दिया गया हमारा, तो क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने ग्राम चावल होगा। तो देखिए एक बोरी में कितना है 50 किलो, इसलिए 8 बोरी में कितने होंगे 50 का और 8 का गुणा करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका 400 किलोग्राम। तो बस यही लिख लेना है, ये लाना आपको नहीं लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं, याद नहीं करनी है तो मत कीजिए, इसे कोई नहीं करना है। इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि 1 का 50 मान है तो 8 का कितना होगा, तो 50 और 8 का आप गुणा कर देंगे तो आप जितना आंसर पाएंगे वही आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 12वां। तो 12वें में देखिए क्या लिखा है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पर एक कार 1 घंटे में कितना जाती है 60 किलोमीटर, ठीक है। कार प्रति मिनट कितने जाएगी 1 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में कितने जाएगी 1 किलोमीटर। तो आपको पता है 1.5 का मतलब कितना होता है 150 मिनट, 1.5 का मतलब क्या होता है 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है 150 मिनट। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 150 मिनट होते हैं या कितने, अभी हल दिखा देते हैं यहाँ पर। तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 1.5 घंटे को दिखाते हैं हम कैसे लिखते हैं। देखिए तो 1 घंटे का मतलब कितना होता है 60, तो 30 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आइए प्रश्न देखते हैं 12वां। तो 12वें प्रश्न का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोल्यूशन, तो अच्छे से देखते चलिएगा। एक कार 1 घंटे में कितनी जाती है 60 किलोमीटर, एक कार 1 मिनट में कितनी जाएगी, फिर वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। आपको जाना कितना है 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 1.5 का मतलब हो गया 1 घंटा और 30 मिनट, तो कितने हो गए टोटल आपके पास मिनट 90। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 90 मिनट में कितनी जाएगी 90 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 है। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या लिखा है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये दिया है आयत और ये दिया गया है आयत। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको लंबा है और ये छोटा है, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको लिख देना है आयत ए का क्षेत्रफल अधिक होगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसके बाद अगला पूछा है आपसे क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए क्या लिखा है, 7 14 21 28 35 किस संख्या के गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी किस पहाड़े में ये सब आते हैं, यानी कौन के पहाड़े में आएंगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये 7 के पहाड़े में आते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28 और 7 पन्ना 35, तो ये कितने के गुणज हैं 7 के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या करना है देखिए अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो यहाँ पर लिखा वर्गाकार शतरंज के क्षेत्रफल कितना लिखा है 400 मीटर, और इसका क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो इसको देखेंगे भुजा की घात 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो भुजा की घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा की घात 2 बराबर 400। तो यहाँ पर भुजा की घात हटेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा रूट। तो 400 कितने का वर्गमूल होता है 20 का, तो बस यहाँ पर भुजा कितनी हुई हमारी 20, और ऐसी ही कितनी भुजाएं होती हैं वर्ग में 4, तो 4 भुजाएं होती हैं, तो 20 20 20 और 20, तो सभी को जोड़ लीजिए या फिर आपको 4 का गुणा कर देना है। तो 4 का गुणा करेंगे तो 80 आएगा, और 4 बार जोड़ेंगे 20 को तो भी हमारा कितना हो जाएगा 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या करना है आपको देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ है और ये बा है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इस प्रकार से गुणा करना है। देखिए तो यहाँ पर 75 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पर कितना लिखा है 3 और 5। इस प्रकार से लिख के आपको गुणा कर लेना है, जितना भी आपका आंसर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें लिखना है आपको। ऊपर कितना लिखा है 2 7 5, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और कितना लिखा है 4 और 2 लिख देंगे बस। यहाँ पर देखिए इसको दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और 42 का गुणा कर लेंगे, तो इसका आंसर आपका जितना आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना है, यहाँ पर देखिए अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ये 16वां हमारा हो ही गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें अच्छे से देखिए क्या लिखा है। एक टैंक में 200 लीटर पानी आता है,
तो 30 लीटर टैंकों में कितना पानी आएगा। तो इसका देखिए, एक टॉफ़ी 200 रुपये की आती है, तो 30 कितने की आएंगी ये आपको पता है कि गुणा करने पड़ेगा। तो एक टैंक में 200 लीटर पानी आता है, इसका मतलब है कि 30 टैंकों के अंदर कुल कितना आएगा, 200 का और 30 का गुणा कर देंगे तो 6000 लीटर पानी भरा जा सकता है। इसके बाद क्या कहा, एक टैंक में 20 बाल्टी पानी भरा है, यानी एक टैंक में कितना है 20 बाल्टी। तो हमने कितने टैंकर मंगाए हैं 30, तो 20 बाल्टी आते हैं एक टैंकर में, 30 का पूछा है तो 30 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 600। तो अच्छे से देख लीजिए इसको और समझ लीजिए। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको समझ के ही जाना है, रटी हुई चीज़ भूल जाएंगे, तो समझ लीजिए तो नहीं भूलेंगे। इसमें क्या करना है आपको 5 का भाग देना है, इसमें ये तो आप दे ही लेंगे। तो केवल इसका आंसर देख लीजिए, 193 बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा, अच्छे से दे लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से दिया, देखिए 5 का पहाड़ पड़ेंगे, 9 से जाना, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 6 उतारेंगे, 46 हो जाएगा, 5 नम 45, 1 बचेगा, 17 हो जाएंगे अगला अंक उतारने से, 5 3 15, तो बस 2 बच जाएंगे हमारे शेषफल। ये आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या है, 3 कैंडल दी गई हैं, आपकी मोमबत्तियाँ दी गई। ठीक है, ये 1 2 और 3। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 3 की लंबाई मापकर उनमें अंतर लिखिए। तो देखिए ये 1 है और ये 3 है, इसका अंतर बताना है। तो मोमबत्ती 1 की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और मोमबत्ती 3 की है 7। अब इनका अंतर बताना है, तो 7 और 3 का अंतर बताएंगे तो कितना आएगा आपका 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्केल आपके पास होती है तो आप नाप कर अंतर कर लीजिएगा। 14 सेंटीमीटर लंबे और 9 सेंटीमीटर चौड़े एक कार्ड का हमें क्या निकालना है, परिमाप और इसका क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिए, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई फॉर्मूला, और परिमाप का होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए पहले हम परिमाप देखते हैं, तो ये रहा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी और चौड़ाई कितनी, लंबाई है 14 और चौड़ाई है 9। तो यहाँ पर 14 + 9 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 14 और 9 यहाँ पर हो जाएंगे 23। 23 का गुणा करेंगे आप कितने में, 2 में, तो कितने हो जाएंगे 23 दूनी आपका 46। तो ये इसका परिमाप कितना निकला है 46। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल दिए देखिए इसके बगल में, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए ये लंबाई थी और ये चौड़ाई, दोनों गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 126। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। नेक्स्ट पेपर को सॉल्यूशन सहित देखने के लिए तैयार रहिएगा।